नमस्कार, पहाड़ प्रभात देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं कौशल सेठ। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। ऋषिकेश से इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, जहां देर रात से मूसलाधार बारिश जारी है। तो बड़ी खबर आपको ऋषिकेश से बता रहे हैं। देर रात से मूसलाधार बारिश जारी है। गर्मी से तेज बारिश ने राहत दिलाई है। पहाड़ी इलाकों में बारिश से खतरा बढ़ गया है। तो ऋषिकेश में देर रात से लगातार मूसलाधार बारिश जारी है। हालांकि बारिश की वजह से गर्मी से राहत तो मिली है, लेकिन लगातार पहाड़ी इलाकों में बारिश से खतरा भी बढ़ गया है। तो ऋषिकेश से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। देर रात से मूसलाधार बारिश जारी है ऋषिकेश में, और इस बारिश की वजह से गर्मी से तो लोगों को राहत मिली है, लेकिन साथ ही पहाड़ी इलाकों में बारिश से खतरा भी बढ़ गया है। केदारनाथ हाईवे बांसवाड़ा के पास बंद हो गया है। हाईवे पर मलबा गिरा है, जिसकी वजह से हाईवे बंद हो गया है। गाड़ियों की आवाजाही रुक गई है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। वैकल्पिक मार्ग वसु केदार से आवाजाही जारी है, और मलबे की चपेट में आकर एक लड़के की भी यहां मौत हो गई है। किरजानी केड़ा गांव के लड़के की मौत हो गई। तस्वीरें देखिए, कितना भयावह है, कितनी तस्वीरें हैं ये, किस तरह से लैंडस्लाइड हुआ है और इस मलबे की चपेट में आकर एक लड़के की मौत हो गई है। केदारनाथ हाईवे बांसवाड़ा के पास बंद हो गया है। ये जो तस्वीरें हैं ये केदारनाथ हाईवे की दिखा रहे हैं हम आपको, जहां पर अचानक से भूस्खलन हुआ है और इस भूस्खलन में एक लड़के की मौत हो गई है। तो वैकल्पिक मार्ग बसु केदार से आवाजाही जारी है। रास्ता पूरी तरह से ये बंद हो गया है। बांसवाड़ा के पास केदारनाथ हाईवे, गाड़ियों की कतार लग गई और इस हादसे में एक लड़के की भी मौत हो गई। उधर पिथौरागढ़ में आपदा प्रभावित क्षेत्रों में राहत बचाव कार्य जारी है। अभी भी प्रभावित क्षेत्रों में हालात ठीक नहीं है। हालात ऐसे हैं कि जारा जिबली के बनानी तोक से एक गंभीर बीमार व्यक्ति को इलाज के लिए स्ट्रेचर में 15 किलोमीटर पैदल बंगा पानी तक टूटे रास्तों से गांव के लोगों ने पहुंचाया। इस गांव से अभी तक ऐसे ही हालातों में 7 मरीजों को लाया गया है। मवानी दवानी के तोक तामाखानी से कई दिनों से गंभीर बीमार महिला को गांव के लोगों ने डोली में कई किलोमीटर पैदल इलाज के लिए बंगा पानी पहुंचाया। महिला की गंभीर हालत को देखते हुए हेलीकॉप्टर से जिला चिकित्सालय इलाज के लिए उसे भेजा गया। तो पिथौरागढ़ में हालात नहीं सुधरे हैं। पहले तो आपदा और उसके बाद इस तरह की मुसीबत। ऐसे रास्तों से मरीजों को लेकर जाना अपने आप में एक चुनौती भरा काम होता है। देख सकते हैं आप तस्वीरों में किस तरह से पथरीले रास्तों से इन मरीजों को कंधे पर डोली में बैठाकर उठाते हुए बंगा पानी तक लेकर आना, ये वाकई में चुनौती भरा काम है। इलाज के लिए यहाँ के स्थानीय लोग हैं, उन्हें परेशानी उठानी पड़ रही है। पिथौरागढ़ में मानसून की बारिश लोगों के लिए मुसीबत लेके आई है। कई जगह पर रास्ते ध्वस्त हो गए, जिस वजह से लोग जान जोखिम में डालकर सफर कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि क्या प्रदेश सरकार को उनकी जरा भी चिंता नहीं है। पिथौरागढ़ में ये मानसून सीजन की चुनौतियां हैं, जिनसे ग्रामीण हर साल जूझते हैं। इस बार बारिश पिछले साल के मुकाबले ज्यादा हुई है, लिहाजा लोग मुश्किल में हैं। खरबगढ़ की इस तस्वीर को देखिए, लोग कैसे पेड़ के ऊपर चढ़कर नदी पार कर रहे हैं। दरअसल बारिश की वजह से पैदल मार्गों के लिए पुल बह गए। ऐसे में लोग अब इसी तरह से आवाजाही को मजबूर हैं। कई जगह पर तो लोगों को नदी के तेज बहाव के बीच ही होकर गुजरना पड़ रहा है, मगर इसमें भी जान का खतरा है। नदी का पानी बढ़ा तो इनकी जान पर बन सकती है। लैंडस्लाइड की वजह से पैदल मार्ग क्षतिग्रस्त हैं। ऐसे में लोगों को जान जोखिम में डालकर सफर करना पड़ रहा है। इस तस्वीर को देखिए, भूस्खलन की वजह से इस मार्ग का बड़ा हिस्सा क्षतिग्रस्त हुआ है। ये युवक इस खतरनाक रास्ते को पार कर रहे हैं, मगर डर इस बात का है कि अगर युवक का पैर फिसला तो जान बचना मुश्किल है। लोगों की नाराजगी इस बात को लेकर है कि उनके गांव तक अभी भी सरकारी मदद नहीं पहुंच पाई है। यहाँ
तक अभी तक कोई भी ना एनडीआरएफ की टीम, ना सेना और ना एसडीआरएफ की कोई भी टीम नहीं पहुंची है। आप देख सकते हैं ऊपर स्लाइड हो रहा है, अभी भी वहां से स्लाइडिंग हो रही है और लोग बाग यहाँ से घर खाली करके एक सुरक्षित स्थान पर जाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। और यहाँ पर ना टेंट भी मिल रखे हैं यहाँ पर। पिथौरागढ़ में ही एक और तस्वीर सरकारी व्यवस्था पर सवाल खड़े कर रही है। ग्रामीण एक महिला को कंधे पर उठाकर अस्पताल लेकर जा रहे हैं। दरअसल महिला गर्भवती है और उसे ग्रामीण जिला अस्पताल में भर्ती करने जा रहे हैं, मगर मुख्य मार्ग से गांव तक कई किलोमीटर का सफर पथरीली पगडंडी से होकर गुजरता है। लिहाजा महिला को डोली में बिठाकर अस्पताल ले जाया जा रहा है। रोड नहीं, अगर ये सही वो नहीं हुई तो हम अनशन में बैठने को तैयार हैं। जिलाधिकारी महोदय को अनुरोध है कि ऐसी कंडीशन फिजिकली जांच करे। हमारे लिए कोई सुविधा नहीं दी गई किसी भी विभाग द्वारा। उधर इस तस्वीर को भी गौर से देखिए। एक महिला को ग्रामीणों ने कंधे पर उठा रखा है। रास्ता नहीं है, लिहाजा इस घायल महिला को लोग डोली में बिठाकर अस्पताल लेकर जा रहे हैं। घास काटने के दौरान महिला घायल हो गई। सड़क नहीं होने की वजह से महिला को इस तरह डोली में बिठाकर 5 किलोमीटर पैदल चलकर सड़क मार्ग तक पहुंचाया गया। पिथौरागढ़ से योगेश पाठक की रिपोर्ट, एबीपी गंगा। रुद्रप्रयाग में मानसून की बारिश की वजह से काफी नुकसान हुआ है। कालीमठ मोटर मार्ग पर 15 करोड़ की लागत से बनी सुरक्षा दीवार धराशायी हो गई, तो वहीं टेमरिया में भूस्खलन से 10 परिवारों के ऊपर खतरा मंडरा रहा है। लैंडस्लाइड की वजह से पेयजल लाइनें और गौशालाएं क्षतिग्रस्त हुई हैं। कालीमठ मंदिर के साथ ही कालीमठ घाटी को जोड़ने वाले गुप्त काशी कालीमठ मोटर मार्ग पर भूस्खलन हुआ है, जिसके चलते 15 करोड़ से निर्मित सुरक्षा दीवारें, रिटेनिंग वॉल और सड़क मार्ग भी 50% तक जमींदोज हो गया। हाल ही में वर्ल्ड बैंक ने करोड़ों की धनराशि मार्ग की सुरक्षा निर्माण में खर्च की थी, जो बरसात में ध्वस्त हो गया। तो कितना नुकसान हुआ है इस बारिश से, ये तस्वीरें आप देख सकते हैं रुद्रप्रयाग की। सड़क की सुरक्षा दीवारें क्षतिग्रस्त हो गई, लोगों को आवाजाही में समस्या हो रही है। और टेहरी से इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, जहां आदमखोर गुलदार का आतंक देखने को मिला है। गुलदार ने 7 साल की बच्ची पर हमला किया है। टेहरी से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आदमखोर गुलदार का आतंक देखने को मिला है। गुलदार ने 7 साल की बच्ची पर हमला किया और इस हमले में बच्ची की मौके पर ही मौत हो गई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं टेहरी से, जहां पर एक गुलदार ने आदमखोर गुलदार का आतंक देखने को मिला है। आदमखोर गुलदार ने 7 साल की बच्ची पर हमला किया है, इसमें बच्ची की मौत हो गई है। ग्रामीणों में दहशत है, पुलिस की टीम मौके पर पहुंच गई है। विधानसभा प्रतापनगर के देवल गांव का यह मामला है। तो गुलदार के हमले में एक 7 साल की बच्ची की मौत हो गई है। आदमखोर गुलदार से ग्रामीणों में दहशत है, पुलिस मौके पर पहुंच गई है। तो बड़ी खबर आपको टेहरी से बता रहे हैं, आदमखोर गुलदार का आतंक देखने को मिला है। 7 साल की बच्ची पर हमला किया है गुलदार ने और इस हमले में बच्ची की मौत हो गई है। पुलिस की टीम मौके पर पहुंच गई है। ग्रामीणों में इस आदमखोर गुलदार की वजह से दहशत है। टिहरी में यह हमला किया गुलदार ने। विधानसभा प्रतापनगर के देवल गांव का यह मामला है, जहां पर एक गुलदार ने एक 7 साल की बच्ची पर हमला किया। ऋषिकेश में कुछ विदेशी नागरिक लक्ष्मण झूला के किरोला माल घाट पहुंचे थे। पुलिस को जैसे इनकी भनक लगी तो पुलिस ने इन्हें हिरासत में ले लिया। इन विदेशी नागरिकों को सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन करने पर चालान कर दिया गया। इस वीडियो में यह भी साफ साफ देखा जा सकता है कि पुलिसकर्मी एक शख्स को थप्पड़ भी जड़ता है, जिसे साफ तस्वीरों में देखा जा सकता है। ऐसे में बड़ा सवाल यह कि अगर विदेशी नागरिकों ने कोई गलती की भी थी तो फिर पुलिस ने थप्पड़ क्यों मारा, पुलिस को यह हक किसने दिया। तो ऋषिकेश की ये तस्वीरें हैं, जहां किरमोला घाट पर पहुंचे थे विदेशी नागरिक और पुलिस इनको यहां से हटाने पहुंची। इस दौरान
कुछ पुलिसकर्मी एक विदेशी नागरिक को थप्पड़ मारते भी नजर आए। इस तस्वीरों में देखा जा सकता है। उत्तराखंड में एक बार फिर से गैरसैंण का मुद्दा सुनाई दे रहा है। पूर्व सीएम हरीश रावत 9 अगस्त को गैरसैंण जाएंगे। हरीश रावत का कहना है कि वो ये देखने जा रहे हैं कि सरकार ने वहां कितना काम किया है। कोरोना काल के बीच गैरसैंण का मुद्दा एक बार फिर से सियासी गलियारों में गूंज रहा है। पूर्व सीएम हरीश रावत 9 अगस्त को गैरसैंण जाएंगे। हरीश रावत का कहना है कि उनके इस दौरे का मकसद गैरसैंण में भाजपा सरकार की तरफ से की गई तैयारियों को देखना है। सरकार ने घोषणा की है कि हमने गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी बना दी है। राजधानी का अर्थ होता है सरकार, केवल विधानसभा नहीं होती है। विधानसभा तो वहाँ पहले से है। तो मैं सरकार देखने जा रहा हूँ, सचिवालय देखने जा रहा हूँ, जिस सचिवालय के लिए मैं 57 करोड़ रुपये दे करके गया था कि आखिर उसका काम भी शुरू हुआ नहीं हुआ, और कौन कौन सरकार के अंग वहाँ काम कर रहे हैं, क्योंकि ग्रीष्मकाल तो 15 सितंबर तक रहेगा। दरअसल गैरसैंण में त्रिवेंद्र सरकार ने ग्रीष्मकालीन राजधानी बना दी है। भाजपा इसका क्रेडिट लेने की कोशिश कर रही है, तो वहीं विपक्ष में बैठी कांग्रेस अपने कार्यकाल में गैरसैंण में हुए कामों का हवाला देकर सरकार को घेरने की कोशिश कर रही है। हरीश रावत के बयान के भी यही मायने हैं, मगर भाजपा इसे हरीश रावत का पब्लिसिटी स्टंट करार दे रही है। हरीश रावत जी हमारे वरिष्ठ नेता हैं, मुझे बहुत ज़्यादा कुछ कहना नहीं है, लेकिन एक उन पर बहुत बड़ा मीडिया है, मीडिया में छाने का, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, चाहे वो अखबार का मीडिया हो। कैसे मैं अखबार में छपूं, कैसे मैं हाईलाइट हूँ, इसके लिए वो इस प्रकार के काम करते रहते हैं। अब उनके गैरसैंण जाने से कोई गैरसैंण वालों का भला होने वाला नहीं है, लेकिन एक है, किस न किस तरीके से वो करते रहते हैं। उनकी कांग्रेस अलग है, वो अलग है, तो वो उनका कार्यक्रम चलता रहता है। इससे पहले हरीश रावत ने एक ट्वीट भी किया था, जिसमें हरीश रावत ने प्रदेश की भाजपा सरकार पर तंज कसा। गैरसैंण के भराड़ीसैंण में भाजपा सरकार ने इसी साल ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाने की घोषणा की थी, मगर कांग्रेस की मांग ये है कि पहले सरकार ये साफ करे कि सूबे की स्थायी राजधानी कहां पर है। हरीश रावत उत्तराखंड में कांग्रेस का सबसे बड़ा चेहरा है, इसीलिए वो किसी न किसी बहाने सरकार को घेरने की कोशिश करते रहते हैं। देहरादून से रवि कैतुरा की रिपोर्ट, एबीपी गंगा। और इस वक्त देहरादून से एक बड़ी खबर आ रही है, जहां घरेलू कलह के चलते महिला ने खुदकुशी कर ली है। 40 साल की महिला ने जहर खाकर जान दे दी है। देहरादून से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, घरेलू कलह के चलते महिला ने खुदकुशी की है। 40 साल की महिला है जिसने जहर खाकर जान दी है। यूपी के लखीमपुर खीरी की रहने वाली थी ये महिला। थाना पटेल नगर क्षेत्र के नया गांव इलाके का ये मामला है, जहां इस महिला ने घरेलू कलह में जहर खाकर खुदकुशी कर ली है। यूपी के लखीमपुर खीरी की रहने वाली थी ये महिला। यूं तो आपने ठगी के कई किस्से सुने होंगे, मगर देहरादून में एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। एक रिटायर्ड फौजी को उल्का पिंड बेचने के नाम पर 1.5 करोड़ रुपए की ठगी हुई है। उल्का पिंड के नाम पर ठगी, रिटायर्ड फौजी को लगाया चूना। देहरादून में एक रिटायर्ड फौजी की करोड़पति बनने की चाहत महंगी पड़ गई। करगिल युद्ध में जिस फौजी ने दुश्मनों को धूल चटा दी थी, वो जालसाजों के मकर जाल में ऐसा उलझा कि जीवन भर की कमाई गवा बैठा। जालसाजों ने फौजी से कहा था कि उनके पास एक उल्का पिंड का टुकड़ा है, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत 5 करोड़ रुपए से भी ज्यादा है। जालसाजों ने फौजी से कहा कि अगर वो उस उल्का पिंड को खरीदकर आगे बेचेगा तो करोड़ों कमा सकता है। इस झांसे में आकर फौजी ने जालसाजों को पिछले 15 महीने के दौरान करीब 1.25 करोड़ रुपए दे दिए। इतनी बड़ी रकम देने के बाद भी जब फौजी के हाथ कुछ नहीं लगा तो ठगे जाने का एहसास हुआ और पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने 13 जालसाजों के गैंग के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। देखिए, जांच में ये बातें सही पाई गई और इसके बाद जो है जो कंसर्निंग पुलिस स्टेशन है उनको बता दिया गया है कि इसमें एफआईआर रजिस्टर कर लें और इन्वेस्टिगेशन में जो भी फैक्ट्स आएंगे वो कम्युनिकेट करेंगे। बताया जा रहा है रिटायर्ड फौजी से जालसाजों ने कहा कि उनके पास
एक 10 इंच रेडियस का उल्का पिंड है, जिसकी बाजार में कीमत 500 करोड़ रुपए प्रति इंच है। पीड़ित को झांसे में लेने के लिए जालसाजों ने इस फर्जीवाड़े का पूरा नाटक रचा। पीड़ित ने करीब 1.5 करोड़ की रकम अलग अलग खातों में जमा कराई। ठगी के इस मामले ने पुलिस को भी हैरत में डाल दिया है। हैरानी आपको भी हो रही होगी कि जिस चीज के अस्तित्व पर अभी तक सवाल उठते रहे हैं, उसे जालसाजों ने बेच भी डाला। एक रिटायर्ड फौजी अपनी जीवन भर की कमाई गवा बैठा और अब बड़ा सवाल ये कि पुलिस इस गैंग का कब तक खुलासा कर पाती है। देहरादून से रवि कैंतुरा की रिपोर्ट, एबीपी गंगा। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, फौरन वापस लौटते हैं। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। अयोध्या में राम मंदिर के लिए भूमि पूजन कार्यक्रम पर पूरी दुनिया की नजर है। इस बीच देहरादून में भाजपा की तरफ से खास तैयारी की गई है। उत्तराखंड में भी भारतीय जनता पार्टी ने जश्न की पूरी तैयारी कर ली है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत का कहना है कि भाजपा कार्यकर्ता हर घर में दिए जलाकर दिवाली जैसा जश्न मनाएंगे। 5 तारीख को इस देश के गौरव का दिन है, जिस दिन मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम का मंदिर की शिलान्यास कार्यक्रम में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अपनी ईंट रखेंगे। उसमें उस दिन हमारे यहाँ भी पूरे प्रदेश में दिवाली जैसा जश्न हम लोग मनाएं। सभी पार्टी के कार्यालयों में रोशनी की जाएगी और विभिन्न प्रकार के डेकोरेशन किए जाएंगे। पिथौरागढ़ के धारचूला में भारत और नेपाल को जोड़ने वाला झूला पुल नहीं खुल सका, जिस वजह से रक्षाबंधन पर अपने भाइयों से मिलने की सोच रही बहनें मायूस नजर आईं। दरअसल पहले यह कहा गया था कि सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक झूला पुल को खोला जाएगा। धारचूला प्रशासन और नेपाल के दारचूला प्रशासन के साथ इस पर सहमति भी बन गई थी, लेकिन आखिरी समय में नेपाल की तरफ से पुल खोलने पर सहमति नहीं बन सकी, जिस वजह से लोगों में नाराजगी दिखाई दी। हम ये देख रहे हैं कि यहाँ पर हमारी भारत से कई महिलाएं जो नेपाल की बहनें हैं, अपने रक्षाबंधन के त्यौहार के लिए जाना चाह रही थी, वो यहाँ खड़ी है। लेकिन अभी जो नेपाल सरकार का जो सौतेला व्यवहार है, जिस प्रकार वो पुल नहीं खोल रहे हैं और अपनी मनमानी चला रहे हैं, इस ढंग से नहीं चल सकता है। और यहाँ पर हमारे व्यापारी भाइयों को भी रोष है। और इस वक्त हल्द्वानी से एक बड़ी खबर आ रही है, जहां एक युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई है। हल्द्वानी से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई है। कार में संदिग्ध हालत में युवक का शव मिला है। लालकुआं कोतवाली के जवार नगर का ये मामला बताया जा रहा है, जहां पर एक युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई है। कार में संदिग्ध हालत में इस युवक का शव मिला है। हरिद्वार के लक्सर में एक युवक की गला रेत कर हत्या कर दी गई। दिन दहाड़े युवक की हत्या से इलाके में सनसनी फैल गई। पुलिस का कहना है कि मौके से कुछ सबूत हाथ लगे हैं, जिसके जरिए कातिलों तक पहुंचने की कोशिश की जा रही है। युवक के परिजनों का कहना है कि उनके बेटे को गांव का ही एक युवक अपने साथ ले गया था, जिसके बाद उनके बेटे की मौत की खबर आई। परिजनों ने गांव के ही एक युवक पर हत्या का आरोप लगाया है। दानिश के परिजनों की ओर से तहरीर दी जा रही है, जो जिसके ऊपर शक जताया जा रहा है, उसकी गिरफ्तारी हेतु टीमें गठित कर दी गई हैं। साथ ही अन्य सभी संभावित पहलुओं से घटना की जानकारी ली जा रही है कि उक्त हत्या के पीछे क्या वजह रही और किन कारणों से इस घटनाक्रम को अंजाम दिया गया। देहरादून में पुलिस ने एटीएम तोड़कर लूट करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है। 1 अगस्त को नूनरखेड़ा में पीएनबी बैंक के एटीएम को तोड़कर लूट की कोशिश की गई थी, लेकिन अलार्म बजते ही दोनों लुटेरे भाग खड़े हुए। मौके पर पहुंची पुलिस ने लुटेरों की तलाश शुरू की और सीसीटीवी कैमरे के जरिए 48 घंटे में लुटेरों को धर दबोचा। इन लोगों को ये था कि लॉकडाउन के दौरान पे पैसे खत्म हो गए थे, तो ये लोग रैकी कर रहे थे और इनको जो एटीएम जिनके सबसे पास में था, उन्होंने उसी को रैकी करते हुए उसी पे अटेम्प्ट किया। तो कहाँ के ही हैं और इससे पहले भी कुछ इन्होंने ऐसे ये बिजनौर के रहने वाले हैं और इनके जो आपराधिक इतिहास है उसकी जानकारी दी है।
पौड़ी जिले में एकीकृत फार्मिंग से क्षेत्रीय लोगों को रोजगार मुहैया करवाने के प्रयास जिला प्रशासन की ओर से किए जा रहे हैं। ऐसे में ये ऐसा जिला पहली बार हुआ है जब एकीकृत कृषि योजना के तहत कृषि उद्यान और मत्स्य विभाग संयुक्त रूप से मिलकर एक कार्य कर जिले के रतवा बाढ़ क्षेत्र में क्लस्टर बेस्ड फार्मिंग के जरिए लैंसडाउन के क्षेत्र को विकसित करने के प्रयास कर रहा है। इस क्षेत्र में पानी की अधिकता को देखते हुए 40 से ज्यादा मत्स्य तालाब बनाए गए हैं। इसके अलावा कई एकड़ में पॉली हाउस लगाकर क्रॉस कैप का उत्पादन किया जा रहा है। और अब बात करते हैं 13 जिलों की 13 खबरों की। बक्सर के खानपुर में गला रेतकर युवक की हत्या, दिन दहाड़े धारदार हथियार से हत्या से सनसनी, अभी भी नहीं लग पाया है कातिल का सुराग। देहरादून में एटीएम तोड़कर लूट करने वाले गिरोह का पर्दाफाश, रायपुर इलाके में पीएनबी बैंक के एटीएम में की थी लूट। देहरादून में दो पक्षों के बीच मामूली बात पर विवाद, लोगों ने लखीबाग चौकी का घेराव किया, चौकी इंचार्ज को हटाने की मांग। सितारगंज में रक्षाबंधन पर दर्दनाक हादसा, भाई की राखी बांधकर लौट रही महिला और उनके पति की हादसे में मौत। पिथौरागढ़ के खुमती गांव में बिगड़े हालात, आपदा की भेंट चढ़े 5 गांव, टेंट में दिन गुजारने को मजबूर लोग। रानीखेत में जरूरी सेवाओं के लिए खुला माइक्रो कंटेनमेंट जोन, राखी और त्योहारों को देखते हुए लिया गया फैसला। चंपावत में पाबंदी के बावजूद हुआ बगवाल में 2 लोग घायल, देवीधुरा में मनाया गया बगवाल। बद्रीनाथ धाम में महिलाओं ने सेना के जवानों को बांधी राखी, बद्री धाम में दर्शन के लिए पहुंचे थे जवान। सावन के आखिरी सोमवार पर केदारनाथ धाम में की गई पूजा, पुजारियों ने की भगवान केदार की विशेष पूजा। केदारनाथ धाम में मनाया गया अन्नकूट उत्सव, भगवान केदार को लगाया गया अनाज का भोग। चमोली स्थित कल्पेश्वर महादेव में की गई सावन की पूजा, कल्पेश्वर महादेव में होती है शिव की जटाओं की पूजा। अल्मोड़ा स्थित जागेश्वर धाम में सावन के आखिरी सोमवार पर उमड़ी भीड़, श्रद्धालुओं ने किया महामृत्युंजय जाप। जोशीमठ स्थित बंशी नारायण के कपाट खुले, श्रद्धालुओं ने की भगवान बंशी की पूजा।